दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। आप जानते हैं कि घटनाक्रम हुआ है कि भाजपा और जसपा की सरकार, जो हम काफ़ी दिन से कह रहे थे कि इनका गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा, आज हमारी बात जो है वो सही साबित हुई है। हम लोग लगातार ये कहते थे कि ये गठबंधन जो है आपस की जो इनका मेल जोल था उसके लिए इन्होंने गठबंधन किया, और आज समय आने के ऊपर दोनों अलग हो गए। हमने लगातार इस बात को कहा था कि इन्होंने जब गठबंधन करा था, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको देखते हुए किया है। और हम लगातार देख रहे हैं भाजपा जिसके साथ भी गठबंधन करती है, आखिरी के अंदर उसको अलग कर लेती है, चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे अकाली दल की बात हो, और आज हम देख रहे हैं जसपा के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो एक कहने का मकसद है, भाजपा अपने जो अलाइज है उनको आखिरी के अंदर या तो उनको तोड़ देती है या उनसे अलग हो जाती है। उसके साथ-साथ आप जानते हैं कि जब विधानसभा का सत्र था, उसके अंदर भी लगातार हम लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे कि भई किस तरह से इन्होंने कितना भारी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर किया है, कितने घोटाले इस प्रदेश सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर किए हैं, और धीरे-धीरे आप देख भी रहे हैं आज इनके अपने लोग ही इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायने में हम तो लगातार ये कह रहे थे कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो करने की इनकी सोच हमेशा रही है, और हमारी जो बात हमने तब कही थी, आज कहीं न कहीं सही साबित हो रही है। ये इस्तेमाल लोगों का करते हैं अपनी खुद की राजनीति साधने के लिए, और वही बात आज सही मायने में साबित कर रहे हैं लोग। देखिए, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा लगातार भाजपा के सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। कल आपने देखा था चूरू से जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अभी पिछले दिनों के अंदर 2 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जो एक कदावर नेता हैं हरियाणा के, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए। कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, और भाजपा का जो कुनबा है, धीरे-धीरे आप देख रहे हैं वो टूटता जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं आज तक उनका जो सीट शेयरिंग है उसके अंदर कितना विरोधाभास उनके अंदर है। बिहार के अंदर आप देख लेंगे कितनी ज़्यादा लड़ाई उनके आपस के अंदर है। चिराग पासवान का लगातार उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट आ रही है, मुकेश सहनी जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है देश भर के अंदर भाजपा धीरे-धीरे करके कमज़ोर होती जा रही है। ये अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कम से कम अब लोगों के सामने सच्चाई तो आएगी। अगर कोई ये सोचता हो कि कांग्रेस को तो इस बात की खुशी है कि जो बातें हम कह रहे थे लगातार कि इन्होंने जो गठबंधन किया था वो आपस की साझेदारी अपने खुद के निजी हित साबित करने के लिए किए थे। कहीं न कहीं कांग्रेस की बात तो साबित हो रही है, तो कांग्रेस को तो इस बात की खुशी है कि लोगों में आज सच्चाई पता चल रही है। इन लोगों ने जो गठबंधन किया, लगातार भाजपा और जसपा कहती थी कि इनकी जो डबल इंजन की सरकार है उसने बहुत विकास किए हैं। अगर इन्होंने बहुत विकास किए होते तो आज ये अलग क्यों हो रहे हैं? अलग आदमी तभी होता है जब उनके अंदर काम नहीं होते, या तो लोगों के या विकास नहीं हो पाता। यहाँ इनके जो निजी हित थे वो पब्लिक के सामने आ गए। लोकसभा के चुनाव को लेके तो ये गठबंधन नहीं टूटा है। देखिए, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, जब इन लोगों ने अपना गठबंधन किया था, तब इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था। और आप लोगों ने भी देखा होगा लगातार भाजपा के विधायक हों, चाहे निर्दलीय विधायक हों, लगातार इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए किया था। और आप लोगों ने भी अभी देखा होगा कि जसपा के खुद कुछ ऐसे विधायक हैं, जो आज भी भाजपा के साथ हैं। तो इनके निजी स्वार्थ हैं, जो आज जनता देख रही है। तो विधायक जी अब तो आपके साथ बैठे हैं गुड़गांव लोकसभा से, क्या कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। और कप्तान साहब ने तो अभी कहा भी था, अगर केंद्र नेतृत्व उन्हें कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने लगातार देखा है देश भर के अंदर कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भाजपा मुख्यमंत्री को बदलती है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी उस मुख्यमंत्री की होती है, उसको बदलने के लिए वो चेहरा बदलने का काम भाजपा हमेशा करती रही है। और मुझे लगता है हरियाणा के अंदर भी जितना ज़्यादा रोष लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति है, क्योंकि विकास तो पिछले 9 साल के अंदर हुआ नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हरियाणा के अंदर भी ये मुख्यमंत्री को बदल देते हैं या किसी और को बनाते हैं। नायब सैनिक का नाम लगभग फाइनल हो गया है विधायक जी, तो अब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, चाहे वो किसी को बनाए अपना मुख्यमंत्री, चाहे नायब सैनिक जी को बनाए, चाहे संजय भाटिया जी का भी नाम चल रहा है, पर आज भाजपा के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। पिछले 9 साल के अंदर जिन्होंने कोई विकास नहीं कराया, कोई नई परियोजना यहाँ पर नहीं आई। कल आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की रैली इन लोगों ने करी पिछले 20 दिन के अंदर दूसरी बार, और दोनों बार उनकी कुर्सियां खाली रह जाना ये दर्शाती है कि कितना भारी लोगों के अंदर रोष इस सरकार के प्रति है। जब प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और पूरी ताकत ये लोग लगा रहे हैं, बसें भेजी जा रही है विधायकों को, उसके बावजूद भी ये पंडाल तक नहीं भर पा रहे हैं मुख्यमंत्री का, सारी सरकारी तंत्र को लगाने के बावजूद भी। तो ये दर्शाता है कि सरकार के प्रति लोगों में रोष है।
मुख्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं भी हैं कि कई चेहरों को जो हटाया जा सकता है, कई नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, अब ये तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, जो भी बनता है। अगर मुख्यमंत्री बदल दिया तो फिर पूरा मंत्रालय ही उनका जो होता है वो बदलता है। और एक बार अगर इन्होंने जो इस्तीफा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कैबिनेट का जब चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देता है तो वो अपने आप ही उनका मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे ये बदलाव करेंगे, क्योंकि इनके मंत्रियों के प्रति भी लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से लोगों ने इनके कितने सारे कार्यक्रम थे जिनका बहिष्कार किया था। दो डिप्टी सीएम की बात आ रही है सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो डिप्टी सीएम भी उनके। देखिए, अब ये तो इनका अपना विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का कि वो 2 बनाते हैं, कई जगह ये भी आ रहा है कि 4 डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो ये तो उनका अपना विशेषाधिकार है अगर वो इस तरह का अगर बदलाव करते हैं तो। तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के अंदर जा रही है, अपने कार्यक्रम कर रही है। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, हमारे विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर रुझान बढ़ रहा है, इसलिए आए दिन हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। कैप्टन साहब ने तो कहा था कि वो फील्ड में जाना बंद कर दिया है, चुनाव प्रचार पार्टी के लिए करना बंद कर देखिए, दिया है। अब इस बात का जवाब तो बेहतर कैप्टन साहब दे सकते हैं, पर मेरे जहाँ तक जानकारी में है, उन्होंने ये कहा है कि अगर केंद्र नेतृत्व कहेगा उनको चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ेंगे। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए जो आवेदन लिए गए थे उनसे बाहर भी अगर उम्मीदवार का चयन होता है तो पार्टी ऐसा हो सकता है? तो देखिए, पार्टी का अपना फैसला हाईकमान का, जिसको भी टिकट देती है उसके साथ हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। अब अगर नायब सिंह सैनी जी को बनाए या मनोहर लाल खट्टर जी को बनाए, अगर इनको बदलते हैं, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो अभी मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ लोगों में रोष था, तभी मुख्यमंत्री में अगर बदलाव होता है। पर मैं आपकी बात को तब तक नहीं उस पे दे पाएंगे जब तक इनके अंदर पूरी तरीके से साफ ना हो। भाजपा की ओर से सियासी जो पार्टियां हैं उन पे दबाव डाला जाता है, तो क्या मानते हैं कि जजपा पे भी कोई दबाव आएगा इस गठबंधन टूटने के बाद? देखिए, अब ये इस बात का जवाब तो मुझे लगता है जजपा के लोग और भाजपा के लोग दे सकते हैं। और दबाव तो है ही, तभी तो उनके लोग भागकर आज भाजपा के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों के अंदर उनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम हुई है।